हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 27 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप अपने साथ में नोटबुक लेके उसको नोट कर सकते हो। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ये ओजोन लेयर होती है, वो हमारी जो है हेल्प करती है। ओजोन लेयर को जो पृथ्वी पर आने से रोकती है वो एक परत होती है और ये वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर के सबसे निचले हिस्से में पाई जाती है और सबसे अधिक मात्रा में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ये यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारी उनको रोकती है। जो 93 से 95% जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो रुक जाती हैं ओजोन लेयर के ऊपर ही, आने नहीं देती है अर्थ के ऊपर उनको। और जो पृथ्वी की जो सतह है उससे 10 से 50 किलोमीटर की दूरी के बीच में ये लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर की जो खोज की थी 1913 में की गई थी। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स और हैब्री ब्रूसेन, उन्होंने ओजोन लेयर की जो रिसर्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राय एक संगठन है जो किसके कल्याण के लिए संबंधित है? वो बहिष्कृत बच्चों के लिए संबंधित है। चाइल्ड की जो फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट एंड यू, इसकी फुल फॉर्म है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। 1979 में ये रिपन कपूर ने स्टार्ट की थी। लोकेशन ये दिल्ली के अंदर है। ये फोकस रहता है चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था? ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो बहुत ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कार्यक्रम था। 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसका उद्देश्य था वो प्राथमिक स्कूल थे जो उनमें न्यूनतम यानी कम से कम सेवाएं तो प्रदान करना था। कवर उसमें कम से कम जो सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल के अंदर वो प्रोवाइड करना था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। ये मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद इसलिए फेमस है क्यों अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी अभी ये तेलंगाना की जो कैपिटल बनी है। तेलंगाना एक अलग स्टेट बना था और सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है हैदराबाद इंडिया का। मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैगसेसे प्राइज के साथ साथ जो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? ये रमन मैगसे जो प्राइज है उसके नाम पे जाना जाता है और एशियन नोबेल प्राइज के नाम से इसको जाना जाता है। एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को ये अपने अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। कोई अच्छा कार्य करता है विशेष रूप से उनको दिया जाता है ये रमन मैगसे अवार्ड। यह अवार्ड फिलीपींस के जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे रमन मैगसे, उनकी याद में दिया जाता है। रमन मैगसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है? ये चंबल नदी है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ये ट्रिब्यूटरीज है यमुना नदी की और इसका जो प्राचीन नाम था वो चरमावती था। जो इसका पुराना ओल्ड नेम पूछे तो यूपी में बहती है यह नदी और यमुना नदी में मिल जाती है लास्ट में। इंदौर एमपी से ये निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान से होकर ये यूपी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना नदी से। टीक बहुत ही अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है? ये भारत में असम और मेघालय में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। पंजाब में भी है ये पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है पंजाब में भी। और इसका जो दूसरा नाम है टीक के पेड़ का, इसको बोलते हैं सैगोन का पेड़ बोलते हैं इसको। सैगोन की लकड़ी ये बहुत ही फेमस है फर्नीचर वर्क्स के लिए, दरवाजे वगैरह बनाने के लिए, चेयर आदि घरों का सामान जो फर्नीचर है बेसिकली इसी से टीक की लकड़ी से मैक्सिमम बनाया जाता है। और भारत बर्मा और थाईलैंड ये के अंदर ये ज़्यादा मिलता है, ये देशज हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सत्ता के हस्ताक्षरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और जो इसका जो उद्देश्य था, ये भारत क्यों आया था? टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से बेसिकली पावर को ट्रांसफ़र कराने के लिए यहाँ पे आया था कि कैसे पावर को ट्रांसफ़र करना है, क्या करना है, इसके लिए न्यू गवर्नमेंट बनानी है, कौन सी अस्थाई गवर्नमेंट कैसे बनानी है, न्यू जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए था ये बेसिकली। ब्रिटिश की तरफ से जो लॉर्ड वेविल थे और भारतीय नेताओं ने मिलकर इसको तैयार किया था। इसका जो उद्देश्य था पूर्ण स्वराज्य का और नया संविधान बनाने का उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये सर आइजक न्यूटन थे, उन्होंने किया था। इन्होंने जो डिस्कवरीज की थी वो बहुत फेमस थी। न्यूटन के थ्री लॉ इन्होंने दिए थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस के, और न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इन्होंने ही दिया था। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, थियोलॉजियन थे और ऑथर भी थे। ये बहुत फेमस थे रहे हैं सर आइजक न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ था इन्होंने ही दिया था। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय छविनीय रिकॉर्ड के पुनरुत्पादन तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। जो होलोग्राफी होती है बेसिकली 3D डायमेंशनल 3D प्रोजेक्शनल प्रोजेक्ट होता है, कोई भी होलोग्राफिक डिस्प्ले भी बोलते हैं इसको। फिजिकल रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंटरफेस पैटर्न विच कैन बी यूज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और 3 डायमेंशनल लाइट के अंदर प्रोजेक्शन इसमें दिखाई देता है। 3D प्रोजेक्शन को संभव बनाता है ये 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ्स, इसके द्वारा ही देखे जा सकते हैं। होलोग्राफिक डिस्प्ले भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चमगादड़ अंधेरे में किस आधार पर उड़ता है? ये पराश्रवण तरंगों के यानी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, उसके आधार पर ये उड़ता है। अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, जब वो दीवार से टकरा के वापस आती है उसके आधार पर ये काम करता है, तो वापस मुड़ जाता है, उसको पता चल जाता है कि आगे रास्ता बंद है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स के जो माध्यम से ये उड़ता है। और जो हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, और जो 3 टाइप की होती हैं वो एक तो ऑडियोबल होती हैं जो हमें सुन सकते हैं, और एक इंफ्रासोनिक होती है, और एक अल्ट्रासोनिक होती है। जो इंफ्रासोनिक होती है हम ना उनको सुन सकते हैं, जो अल्ट्रासोनिक होती है ना हम उनको सुन सकते हैं। हम सिर्फ इनऑडियोबल वॉइस को ही सुन सकते हैं, इनऑडियोबल साउंड को, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम की जो होती हैं उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, उनको हम सुन नहीं सकते उनको, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं पेट एनिमल जैसे डॉग ये सुन सकता है बिल्कुल धीमी आवाज़ को भी। और जो अल्ट्रासोनिक होती है वो अबव देन 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है, वो यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, तो उनको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, जो चमगादड़ यूज़ करता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट काउंसिल है ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? ये दुबई UAE के अंदर है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। जो ICC की फुल फॉर्म है ये कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको बोला जाता है। 1909 से स्टार्ट हुआ था, रिप्रेजेंट किया था इसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने। जो चेयरपर्सन है इस टाइम पे ICC के वो शशांक मनोहर जी हैं। हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है UAE, जो कि क्वेश्चन है हमारा। मोटो जो इसका था वो क्रिकेट फॉर गुड, ये इसका मोटो है। CEO की बात करें तो मनु संघने इसके CEO है ICC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किसका बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है पेंसिल का सिक्का। ये कार्बन का शुद्ध और ये स्थायी रूप होता है। इसको हम काला शीशा भी बोलते हैं, जो सेकंड नेम के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट को। प्लम्बो भी कहा जा सकता है इसको। और ये नेचुरली पाया जाता है, नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है ग्रेफाइट, नेचुरल में। और जब कुछ कंडीशंस होती हैं अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, ये जो ग्रेफाइट होता है वो हीरे में तब्दील हो जाता है, हीरे में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बीमारी किसके कारण होती है?
जो टाइफाइड बीमारी है वो इन्फेक्शन के कारण होती है, जीवाणु रोग है ये। इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ये दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने से ये फैल जाती है टाइफाइड की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? ये 1982 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको भारत रंग महोत्सव भी बोला जाता है। नेशनल थिएटर फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज करता है 1999 से, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली जो इसको ऑर्गेनाइज करता है, नेशनल थिएटर फेस्टिवल इसको बोलते हैं। जो डेट है इसकी की हर साल कब मनाया जाता है? ये 3rd वीक ऑफ जनवरी में मनाया जाता है एवरी ईयर। 1999 से ये जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के अंदर है, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की शुरुआत यानी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना जो 15 जुलाई 1948 को हुई थी। नेशनल कैडेट कॉर्प बोलते हैं इसको, इसकी जो फुल फॉर्म है कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। यूथ विंग है ये आर्म फोर्सेस का। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। जो डायरेक्टर जनरल है इस टाइम पे एनसीसी के, वो लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर चोपड़ा जी हैं। मोटो जो रहता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो रहता है। और 16 अप्रैल 1948 को इसकी शुरुआत की गई थी, यानी 15 जुलाई 1948 को ये स्टार्ट हो गया था। शुरुआत जो स्थापना की गई थी उसके बाद 15 जुलाई 1948 को शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसबीआई को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो वैधानिक दर्जा था वो 1992 में इसको मिल गया था। और एसबीआई की बात की जाए कि एसबीआई एक भारत का जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक रहा है पुराने टाइम से ही। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई किया गया था। ये आपको मैंने लास्ट सेट में भी बताया है। 1 जुलाई को हर साल एसबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई को ही बना था इंपीरियल बैंक से। जो सबसे पहले 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी ब्रिटिश रूल के अंदर। तो उसके 3 साल बाद इसका पुनर्गठन किया गया था और बैंक ऑफ बंगाल इसको बना दिया गया था। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1809 में, 2 जनवरी 1809 को। उसके बाद 2 नए बैंक स्टार्ट किए गए थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन 2 बैंकों की स्थापना की गई थी। आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद इन तीनों बैंकों को मिलाकर मर्ज कर दिया था इन तीनों बैंकों को। तो तब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, एक बैंक, सिंगल बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक था उस टाइम पे। 28 जनवरी 1921 की ये बात है। उसके बाद एसबीआई इसका नाम चेंज करके रखा गया 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। और फिर नेशनलाइज किए गए थे 17 बैंक एक ही साथ में 1969 को। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड था भारत का नेशनलाइज बैंक करने का। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।